ਦਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਲਮ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ गॉड ਦੇ ਪ੍ਰੀमियर मौके संबोधन कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होंगे, होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी आशंका थी, तो क्या आपको लगता है कि अब फिल्म रिलीज हो रही है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स की संभावना है? जिसने भी देखा है, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया या हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी के लोगों ने बताया कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी ने ये बात मानी है, स्वीकार की, इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं। तो लोग जो ऐसा कर रहे हैं क्यों, आप जरा बताइए। खूनदान कर रहे हैं, क्या खूनदान करना देश के हित में नहीं? वैश्यावृत्ति हटा के उन लड़कियों को हम बेटियां बनाते, 17 शादियां की हैं, उसी में से एक बच्ची की कहानी इसमें है। क्या वैश्यावृत्ति हटाना हमारे देश के हित में नहीं? पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, तो पेड़ पौधे हमने 5 करोड़ लगा चुके हैं, ये रियल स्टोरी है ज्यादा। तो उन्हीं में पेड़ पौधे जो लगाए जा रहे हैं, तो लोगों को सिखा रहे हैं कि इससे क्या होता है और कैसे होता है। तो क्या ये हमारे देश के हित में नहीं? और जो लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि नहीं ये तो गलत है, मूवी जब देखी ही नहीं है अभी तक, एक अक्षर उन लोगों ने देखा नहीं है, तो आप जरा बताइए कौन हित में है और कौन देश के हितैषी नहीं है, ये आप सोच सकते हैं। ने आपको अप्रूवल दे दिया है, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आपने दे दिया है, ऐसा क्या रीजन है कि ये फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही है और आज यहाँ पे प्रीमियर नहीं दिखाया जाएगा? जी, प्रीमियर शो का जो चल रहा है बात, वो भी अभी फाइनल नहीं है। जो आपको बताने जा रहे हैं कि वो भी अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, जो हमें बताया गया। और पर अभी रीजन अभी हमें तो कुछ नहीं बताया, कि ये बताया कि गुरुजी अभी थोड़ा लेट हो रहा है, अभी एकदम कागजी कार्रवाई इस तरह से एकदम से नहीं हो पाएगी, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। बाकी हमें इस बारे में और कुछ नहीं बताया। तो आज वहाँ पे प्रीमियर नहीं होगा? हमारा तो प्रीमियर है बेटा, जब आगे सारी संगत हम राम नाम गा देंगे, हम कंसल्ट कर लेंगे। अगर ये फिल्म वाला नहीं होगा तो हम ईश्वर का नाम गा देंगे। हमने टक्कर ना आज तक किसी से लिए, हम इस देश की वासी हैं और देश में जो भला होगा उसके लिए रात को भी तैयार है। बाबा, सेंसर बोर्ड के सूत्रों की तरफ से कहा गया कि इतना ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर फिल्म को हरी झंडी देने का कि दबाव में आकर लीला सांसन जो उनके अध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दिया है। बेटा, जिनके हम नाम ही नहीं जानते, हमें क्या पता उसने क्यों दिया है? आप उनसे पूछिए ना जाके उन्होंने क्यों दिया है, उनको पता होगा। जिनका हमारे से कोई वास्ता ही नहीं, हम उनसे मिले ही नहीं, हमें क्या पता वो क्या करें। एक सवाल मेरा है, मैं एबीपी न्यूज से हूँ। आप बता रहे हैं कि इस फिल्म में आप सोशल मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन जो विरोध की वजह सेंसर बोर्ड में आ रही है, कहीं ना कहीं आपको एक इंसान को एक भगवान के रूप में वहां प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। और सीधा विरोध इसी को, आप सभी धर्मों को एक मानते हैं, सबके एक तरीके से दिखाते हैं, लेकिन गुरमीत बाबा राम रहीम कहीं ना कहीं वहां पर एक अपना एक सुपरमैन का स्वरूप लेकर खुद को भगवान के बराबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विरोध की ये वजह है कि आज प्रीमियर फिर से यहाँ पर नहीं हो पा रहा? ऐसी कोई भी वजह नहीं है। शायद आपने ट्रेलर देखा नहीं क्या, हमने उसमें बोला है कोई भगवान कहता है, कोई गुरु कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, हम तो हैं सिर्फ एक इंसान। तो हमने ये साफ बोला है। और रही बात, उसमें कोई ऐसी बात आती ही नहीं है कि जो ऐसा लगे कि हम अपने आप को भगवान साबित कर रहे हैं। आप जरा बताएंगे कि बहुत सारी फिल्मों में ऐसा हो रहा है जो स्टंट है, क्योंकि इसमें लिखा जाएगा फ्रंट में कि स्टंट जो है वो रियलिटी में नहीं है, वो काल्पनिक भी है। तो ये लिख रहे हैं हम उसमें साफ साफ, बाकी फिल्म जो है वो रियलिटी है। तो बहुत सी फिल्मों में, रावण में शायद अभी हमें बताया, बच्चे बता रहे थे कि शाहरुख ने चलती ट्रेन रोक दी, ऋतिक ने जहाज पकड़ के नीचे ला दिया, तो वो क्या भगवान बन गए? तो उससे छोटे छोटे स्टंट हैं जो हमने स्टंट किए हैं। अगर उसको कह रहे हो कि भगवान है, तो इसका मतलब पता नहीं कितनी फिल्में आ गई। वो एक बता रहे थे ओ माई गॉड, और एक बता रहे गॉड तुसी ग्रेट हो, उसमें तो अमिताभ बच्चन भगवान ही थे, ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अब कोई बोला क्यों नहीं कि ये भगवान जी क्यों आ गए अमिताभ बच्चन बन के? हम तो ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। हम तो कह रहे हैं हम तो सिर्फ इंसान है, हम तो सिर्फ इंसान है, हम तो सिर्फ इंसान है। और आपके सामने भी कह रहे हैं भाई हम तो इंसान है, एक फकीर है जो सबको सच्चा राह दिखाने आए हैं। कोई देख के चल पड़े तो भला, कोई नहीं चलता तो भला, हम तो सबका भला मांगने वाले हैं। न्यूज़ नेशन से जिस तरह का हम यहाँ पर आयोजन देख रहे हैं, मतलब ये एक अगर कहें, आप कह रहे हैं आप बहुत सादगी को पसंद करते हैं, सादगी तो खैर हमें नहीं दिख रही है, लेकिन आपको कब बोला हमने सादगी को पसंद करते हैं? पहले तो वो हमारे शब्द लाइए, बाकी बात बाद में। हमने कब बोला था हम सादगी को पसंद करते हैं? पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। आज तक हमने अपने मुंह से कहा ही नहीं कि हम सादगी पसंद है। हम तो ये कहते हैं कि भाई कपड़ों में भगवान नहीं होता, भगवान आदमी के दिलो दिमाग में होता है। अगर दिलो दिमाग शुद्ध है तो जीन्स में भी भगवान को पा सकते हैं, और दिलो दिमाग शुद्ध नहीं है तो फिर नहीं पा सकते। जो सवाल आपका बनता ही नहीं है। आपने तो ये बोला कि आप सादगी, हम तो बोले ही नहीं कभी सादगी का कुछ।
था क्या आज आपका शक्ति प्रदर्शन है? क्या कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। क्या प्रीमियम शो दिखाना शक्ति प्रदर्शन होता है? हमें पता नहीं था कि ये भी एक शक्ति प्रदर्शन होता है। अच्छा, आप ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो हमारे नॉलेज में नहीं थी। तो प्रीमियर शो के लिए पहले से लोग चाह रहे हैं। 5 करोड़ में अगर कोई ये चाहेगा कि गुरुजी का पहला हमने देखना है, और वो बाकायदा, क्योंकि ये दीन दुखियों की मदद के लिए फिल्म बनाई जा रही है, जिसमें कि थैलेसीमिया के मरीजों का इलाज हो या HIV पॉजिटिव बीमारी को खत्म करना है, थैलेसीमिया की बीमारी को खत्म करना है, तो लोग चाह रहे थे हम उसमें योगदान भी देंगे और प्रीमियर शो भी गुरुजी के साथ देखेंगे। तो अगर 5 करोड़ में से कुछ लोग यहाँ आए हैं तो हमें लगता नहीं कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन है या ऐसा कुछ। हमारे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप ही सोचें। फिल्म की रिलीजिंग को लेकर जो बात चल रही थी कि पंजाब में भी इसका विरोध हो रहा था, क्या जब ये फिल्म रिलीज होगी तो कुछ चुनिंदा राज्यों में ये रिलीज होगी या फिर पूरे देश में एक साथ रिलीज होगी? हमने तो बेटा पूरे देश का ही सुना है, हमें जो बताया गया है, बाकी पता नहीं बेटा। कुछ संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या आपने उनसे डायरेक्ट बात करने की कोशिश नहीं की? और पहले ये बताया गया था क्योंकि कल रात में FACT से अप्रूवल मिल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, इसलिए आज इसका प्रीमियर हो जाएगा, तो अब किस वजह से प्रीमियर नहीं किया जा रहा? वो बेटा अभी पूछेंगे। अभी हमें तो अभी बताया कि होने नहीं जा रहा। हमें तो ये बोला गया था गुरुजी आप आ जाएं, क्योंकि धुंध थी कि 3 बजे तक 4 बजे तक आप आएँ। टाइम 1-2 बजे का था कि थोड़ा लेट आए, लोग नहीं पहुंच पा रहे। अभी भी हमने देखा रोड पे लोग बहुत आ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, किस वजह से है ये हमें पता नहीं है। पूछते हैं बेटा, बात करते हैं। एक बात आपसे पूछ रहे हैं कि अभी राजनीतिक विषय बन रहा है, INLD और अकाली दल विरोध में आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी शायद आपके साथ हैं, तो आपको लग रहा है कि क्या राजनीतिक विषय बन रहा है? बेटा जैसे उनके सवाल का एक हिस्सा रह गया था कि उन्होंने भी पूछा था, आप भी कह रहे हैं कि जो भी कोई विरोध कर रहा है, हमें नहीं पता, हम ना भी किसको ऐसे कहते हैं कुछ, जो भी कोई विरोध कर रहा है, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं आप सबके द्वारा, कम से कम एक बार उसको देख तो नहीं कि उसमें विरोध वाली चीज है क्या। जिस चीज को आपने देखा ही नहीं, क्या सूंघ के पता चल जाता है कि विरोध करना चाहिए? क्योंकि उसमें आपने जो प्रोमो देखा है उसमें हमने यही दिखाया है कि नहीं भाई, हम तो एक इंसान हैं और कुछ भी नहीं। ऐसी आपने खुद सुना होगा, सबने टीवी चैनलों पे आपके सबके चला हुआ है वो जो ट्रेलर है कि भाई कोई हमें फकीर कहता है, कोई संत कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई फरिश्ता कहता है, पर हम तो हैं एक इंसान। तो इससे बड़ी चीज और हम क्या कहें। और अभी आपके सामने कह रहे हैं कि हम तो एक सिर्फ इंसान है, एक फकीर है। इस फिल्म को बनाने के लिए जो फाइनेंस हुआ वो कहां से आया सर? हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, उन्होंने ही ये इसमें सारा फाइनेंस किया है, उन्होंने इसको बनवाया है। माइक नहीं। गुरुजी आप कह रहे हैं कि हम आम इंसान हैं, फिर आपने नाम क्यों रखा मैसेंजर ऑफ गॉड इस फिल्म का? आपको मैसेंजर से भगवान लगता है? मैसेंजर का मतलब हिंदी में बोले तो हमें फकीर लगता है कि एक दूत, एक फकीर जो भगवान का संदेश लेके आए, और उसमें इंग्लिश को कपड़े पहना दिए तो क्या भगवान बन गया? अगर इसमें ये लिखते कि हाँ भाई एक फकीर भगवान का आया है तो वो क्या अलग लगता? क्योंकि आजकल के यूथ थोड़ा इंग्लिश में उनको अच्छा सा लगता है, तो हमने लग देता मैसेंजर ऑफ गॉड कि एक फकीर है जो भगवान का संदेश लेके आ रहा है। उसका कोई मतलब हमारी तरफ से कुछ नहीं निकलता कि एक फकीर भगवान का संदेश लेके आया है, उसे सुन लीजिए। मतलब आप भगवान से मिल करके आए हैं और यहाँ पे अब उनका संदेश सारे मिल के आए। माँ के गर्भ में सभी मिले थे, क्योंकि माँ के गर्भ में हमारे धर्म कहते हैं भगवान अंदर होता है और वो मिलता है, तो इसलिए सारे उससे मिल के आए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो भगवान से ना मिला हो, भूल गए उसके बाद, वो एक अलग चीज है। आपका क्या जरूरत आ गई, फिल्म का प्रीमियर नहीं होना था तो आपने इतने हजारों लोगों को क्यों यहाँ पर जुटाया? क्योंकि इससे लैंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो खराब हो सकती है, लोग जाम में फंस सकते हैं घंटों, आपके सिर्फ इसलिए कि आपने लोगों को यहाँ पर बुलाया, जबकि आपका प्रीमियर भी नहीं हो रहा। जी, ये तो आपको पता कि नहीं हो रहा, हमें आपको अभी बोल के नहीं, पता नहीं शायद आपको समझ नहीं पाते। अभी बेटा हमने बोला है कि हम तो अभी आए हैं और हमें पता ही नहीं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि वो हो रहा है, कि पास हो गया है, कि कानूनी तौर पे वो सर्टिफिकेट मिल गया, ऑर्डर मिल गया है, तो वो हो सकता है। तो इसलिए लोग आ रहे हैं, इसीलिए बुलाया गया है और किसी वजह से नहीं, कोई लड़ने के लिए नहीं, कोई ट्रैफिक जाम करने के लिए नहीं, कुछ ऐसा करने के लिए नहीं बुलाया गया। एक संत को फिल्मी पर्दे पर क्यों आना पड़ा? हाँ, आप वो बात पूछें जो फिल्म की बात है, हमें मजा भी बड़ा आता है, आप ऐसी चीजें पूछते हैं। तो फिल्म में क्यों आना पड़ा ये आपको बताते हैं। हम सत्संग करते थे, बहुत लोग सुनते थे, पर यूथ कुछ ऐसा था कई बार नहीं सुन पाता था। फिर हमने कंसर्ट शुरू, एक बार हमारे जवाब दे देने दीजिए प्लीज। तो फिर हमने गाना शुरू कर दिया, तो यूथ उसमें बहुत आने लगा। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ब्लॉक हैं, लोग वहां से आने लगे। कोई कभी लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख संडे नाइट को मस्त रूहानी रूबरू नाइट कहते हैं। और फ्रंट में कुछ लोग ऐसे थे जो हर बार रहते थे, वो आते थे।
तो एक बार वो हमें दिखे नहीं, तो हमने उनसे पूछा बेटा कहाँ थे, अगले दिन शाम को मिले। वो कहने लगे वो गुरुजी। हमने कहा वो क्या? कहते गुरुजी फिल्म देखने गए थे। तो डर क्यों रहे? मम्मी पापा कहते हैं ये तो बहुत गंदी चीज है, मत जाना। तो अचानक ख्याल आया कि बच्चों की रुचि इसमें इतनी ज्यादा है, क्यों ना एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जिसे मम्मी पापा के जा बेटा देख के कुछ बन के आएगा, बिगड़ेगा नहीं। तो इस ये ख्याल दिमाग में आया बेटा, इससे ये फिल्म बनी। इस फिल्म से आप कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट करते हैं? हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हर बच्चे तक जाए, ताकि सबको ज्ञान हो जाए हमारी संस्कृति का, हमारे धर्मों का, और देश का भला हो। हमारा देश किसी जमाने में गुरु देश कहलाता था पूरे वर्ल्ड का, और आज भी वो गुरु देश बन जाए। यहाँ पर हजारों की संख्या में आपके फ्लावर काम कर रहे हैं, इसमें से कुछ क्या पेड़ भी है क्या? क्या वो जी पेड़? नहीं, ऐसा हमें कभी भी नहीं किसी को कहते कि वो ऐसा आए। अपनी मर्जी से सब लोग आते हैं, अपनी मर्जी से नाचते गाते कूदते। कि कोई ढोल बजाने वाला तो वो ढोल बजाता आ रहा है, पेड़ क्या होगा उसका खुद का ढोल बजा, या कुछ इन लोगों ने किया होगा इंतजाम, हमें इस बारे में पता नहीं। हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी का ही ये काम है। जी गुरुजी, आप बताते हैं कि हाँ, जो मूवी है यूथ के लिए स्पेशली टारगेट की गई है। अगर सोशल नेटवर्किंग की साइट्स की बात की जाए गुरुजी, तो सबसे ज्यादा यूथ ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज करता है, और बहुत ज्यादा जो एमएसजी को सपोर्ट मिल रहा है, एक्साइटमेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर बहुत ज्यादा यूथ के लिए। तो क्या लगता है जिनके टारगेट के लिए पिक्चर बनाई गई थी, अगर वो एक्साइटेड है तो फिर क्या दिक्कत है? आखिरकार अगर उन्हें देखनी है ये पिक्चर, इतना सपोर्ट वो सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर करे, तो क्या आखिरकार दिक्कत इसके पीछे आपको लगती है गुरुजी? बेटा आप जब मूवी देखेंगे, हम सब प्रेस से कह रहे हैं, आप देखना उसमें हमने कुछ भी गलत कुछ बोला नहीं। ये दिखाया कि कैसे ड्रग माफिया हमारे देश में ड्रग फैलाता है, कैसे हमारा यूथ जो दुनिया का नंबर 1 यूथ है, कैसे वो घुन की तरह उसको एक बीमारी, हेरोइन, चरस, स्मैक, भांग, धतूरा, अफीम, शराब, पता नहीं कौन कौन से नशे उनको खाए जा रहे हैं, और हम उसको छुड़ाने के लिए आगे आते हैं। तो कैसे कैसे वो हमारे साथ करते हैं, क्या होता है, वो चीजें हम सामने लेके आए। और कुछ भी नहीं, किसी धर्म जात मजहब के खिलाफ एक शब्द भी उसमें नहीं पाया गया, सबने ये चेक कर लिया है। तो हमें लगता है यूथ इसे बहुत पसंद करता है। हम यहाँ गए, हमें कहा गया कि आप कुछ जगह पे जाए, हम कई जगहों पे गए हैं, गुजरात में गए, रायपुर छत्तीसगढ़ में गए, यहाँ भी गए, 8-10 जगह पे हम गए, और यूथ ऐसे उमड़ पड़ा जैसे सूरत में 25,000 नौजवान वहां एकदम से पहुंच गए थे, और हमें चलना मुश्किल था। हर कोई सेल्फी कर रहा था, हर कोई दूर से फोटो ले रहा था, और हमें कोई राम राम नहीं कह रहा था या कोई ऐसा नहीं कह रहा था। हमें ये कह रहे थे कि जो हमने सैल्यूट किया देश के लिए, और गाना भी हमसे ये गवाते थे, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। हर जगह नौजवानों ने हमसे, और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि कितना भगवान कृपा करें कि हमारे एक सॉन्ग से पूरे यूथ में एक देशभक्ति की लहर दौड़ रही है। तो हमें लगता है हम तो देशभक्ति की तरफ आ रहे हैं, ईश्वर भक्ति से जोड़ने की तरफ आ रहे हैं, और कोई हमारा मकसद नहीं। देशभक्ति का जो सॉन्ग है, लाखों में इसकी जो लाइक्स है देख रहे हैं हम लोग, चाहेंगे कि आप उसकी 2 लाइन्स गाएं। लेकिन उसके साथ ही एक सवाल मेरा गुरुजी आपसे कि लगातार जो अगर हम देखें तो एक ही बात कही जा रही है आपकी पिक्चर के लिए कि अंधविश्वास से पिक्चर फैला रही है, इस पर आपकी क्या जस्टिफिकेशन होगी? जी, अंधविश्वास उसमें कहीं किसी तरह का कोई नहीं है। या तो ये हो कि हम सबसे कहें कि आओ पाँव में माथा टेको भाई, इतने रुपए चढ़ाओ ताकि हमारी मार्केट बन जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम तो कह रहे हैं कि भगवान सबको देने वाला है, ईश्वर सबका दाता है, वो किसी कुछ लेता नहीं, ऐसा कोई अंधविश्वास उसमें नहीं है। और आपने जो 2 लाइनें कही वो जरूर सुनाना चाहेंगे, क्योंकि यूथ को वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो 2 लाइनें आपकी सेवा में रखना चाहेंगे। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की अमृत देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। जी, एक तो ये कि इस मूवी में आपने अलग अलग कॉजेस की बात की, आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन, ट्री प्लांटेशन, लेकिन इस मूवी में ये सारी चीजें कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ आप ही का चेहरा नजर आ रहा है। तो डू यू नॉट अग्री दैट ये एक तरह से सेल्फ प्रमोशन जैसी हो रही है, जैसे लोग कह रहे हैं? और दूसरी बात ये कि पिछले 2 या 3-4 घंटे में जो भी हुआ, अब आप कह रहे हैं कि अब कोई क्लैरिटी नहीं है, प्रीमियर नहीं होगा यहाँ से आगे का रास्ता क्या है, जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए। लास्ट 3 घंटे में क्या हुआ है और आगे क्या होगा? जी, हमने आपको ये बोला बेटा कि आप लोगों से सुना कि प्रीमियम नहीं हो रहा, हम उसके लिए पूरा रेडी होके आए हैं, स्क्रीनें लगी हुई हैं। हमने अभी पूछना है कि आखिर क्या बात है। और पहला जो आपने कहा कि आप ही नजर आ रहे हैं,
जी जी, अभी आपने फिल्म देखी नहीं है, लेकिन हमें लगता है जो हीरो होता है सारी फिल्म में, हीरो का ना ही हीरो तो होता है कि अगर वो सारी फिल्म में होता है, हमें लगता है, हमने सुना बच्चों से कि हीरो का मतलब होता है कि वो फिल्म में है। हम अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सबसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि फूड बैंक बनाइए। आप एक दिन भूखे रहिए, उस खाने को अपने इलाके के एरिया में एक जगह जमा कर दीजिए। अंगहीन, अपंग, लाचार बुजुर्ग हैं, उनको खाना खिलाइए। अब अगर हमने ये बात कह दी तो इसमें ये नहीं कि हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, हम उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, खूनदान करवा रहे हैं कि भाई आप सब खून करें, खूनदान करें। खूनदान करना, सॉरी वो निकल गया, खूनदान करें। खूनदान जो है कि वो उससे 7 दिन में आपका खून फिर से पहले से अच्छा बन जाएगा। ये चीजें हमने पूरे उस फिल्म में चीजें दिखाई हैं, लोग कर रहे हैं उससे, तो हम ये प्रेरणा देने आए हैं। प्रेरणा तो कोई देता ही है, टीचर, मास्टर, लेक्चर, कुछ भी कहिए, वो तो दिखाता ही है। तो और हमने अपने आप को कोई प्रमोट या ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। हमारा तो बेटा आज अगर फिल्म नहीं दिखा पाएंगे तो जो ट्रेलर है, जो आपने सॉन्ग जिनको सेंसर बोर्ड ने ऑलरेडी पहले पास कर चुके हैं, 4 सॉन्ग है, ट्रेलर है, हम वो दिखाएंगे, हम खुद गाएंगे इनके लिए जो चल के आए हैं इतनी दूर दराज से। ऐसा तो होता नहीं, हम कंसर्ट कर देंगे अपना, हम वो गा देंगे, इनके लिए वही प्रीमियर है। क्यों, क्या कहते हैं आप सब? जी, तो बेटा हम चाहते तो यही हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, आपके थ्रू भी कर रहे हैं, अगर किसी का लाइव चल रहा है कि भाई अगर कोई रुकावट है तो क्यों है, अगर वो प्रीमियर हम दिखा पाए। और रिलीज का जो है अभी वो आपको बताया कि वो सबने पहले सोचा कि जब रात को वो मिल गया, सबको पता चलेगा, तो लोगों ने वो 18 तारीख की, ठीक है 18 ठीक है, लेकिन फिर सोचा कि स्क्रीन इतनी जल्दी कैसे ले पाएंगे, कैसे वो उन कंपनी वालों ने हमें बोला, गुरु जी, हमने कहा भाई जो आपको ठीक लगता है आप लोग करो। हमारा तो यही है कि रिलीज हो रही है, ऑर्डर हो चुका है, जब ऑर्डर हो गया हम तो कानून की हमेशा से सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं, और करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। तो उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया है कि हाँ जी हमारी तरफ से क्लियर चिट है। हमें नहीं पता कि इसके बाद और कोई सर्टिफिकेट या इन चीजों का, वो कंपनी उसमें लगी हुई थी सुबह से आज, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कुछ क्या है, वो उनसे पूछेंगे तो पता चलेगा। अभी हमारी एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा था साथी ने, उनके थोड़े से लफ्जों में अगर हेरफेर था, तो आपके एक समर्थक वहां खड़े हैं, वो उनसे बड़े रूडली जाकर एक रिएक्शन था उनका। आप सादगी और एकदम शांति रहने का उपदेश देते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो भी आपके सामने जस्ट नहीं बेटा, हमने नहीं देखा उस तरफ की तरफ, 1% भी ध्यान नहीं दिया। आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है, अगर ऐसा कोई करता है हम हाथ जोड़ के उनसे करते हैं। और उस गुड़िया से भी, वो तो हमारी बेटी समान है, हमें खेद है बेटा अगर आपने कुछ किसी ने कुछ बोला, हाथ जोड़ के हम प्रार्थना, बिल्कुल बेटा उनकी मूर्खता है, हम तो हाथ जोड़ के खेद प्रकट करते हैं। और उन लोगों से भी जिन्होंने ऐसा उनको क्यों बोला, किस लिए बोला, वो आप जाके क्षमा मांगे, जिन्होंने भी ऐसा किया। हमारा तो असूल ही है, कोई किसी को गलत बोलता है तो वो क्षमा मांगे मौके पे कि भाई आपने जी आप ये चीज ना करें। दूसरी बात बेटा, आपने जो बोला, वो गुड़िया ने भी बोला कि हम लोग ये जरूर कहते हैं कि भाई किसी धर्म में रहिए, कैसे कपड़े पहनिए, कुछ भी कीजिए, दिलो दिमाग में अगर शुद्धि करना है तो ईश्वर आपको जरूर मिलेंगे, उनकी कृपा जरूर होगी। हम यही बात कहते हैं हमेशा। Guruji, I'm Rajiv from Dubai. I just want to say that I am totally get motivated by your movie, and just I came here to see your premium and movie. FPAT ने आपको अप्रूवल दिया है। It takes almost 10 to 15 days for the approvals to come in, and it was in 24 hours that the approvals came in for your film. Of course, you haven't gotten the certificate as of now, but how did this approval come in? थोड़ा हिंदी में पूछ ले बेटा, जी, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम हिंदी को ही पसंद करते हैं। हिंदी गाते तो इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी गाते हैं बेटा, पर अगर जी बेटा, जी बेटा। FCAT ने आपको अप्रूवल्स दिए हैं, ये अप्रूवल 10 या 15 दिन लगते हैं आमतौर पर, लेकिन आपकी फिल्म को 24 घंटे जानवर ना जेड़े कुत्ते 3-4 दिन होए ना, मैं वीडियो लाया
उनको क्या तकलीफ है, उनको है भी तकलीफ कि नहीं ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हम आपसे सुन रहे हैं कि उनको भी कोई तकलीफ है। अगर उनको कोई ऐसी तकलीफ है तो पता नहीं क्यों, हो सकता है कि लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हैं, शायद ये तकलीफ हो गई हो, बाकी हमें पता नहीं कि क्यों है उनको तकलीफ, अगर है तो। हाँ माइक ले लो, माइक। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि रात में प्रीमियर की तैयारी हुई, जब ये खबर आपको मिली कि सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई, तो कितनी मुश्किल और कितनी आसानी हुई, साथ ही आपके इतने समर्थक यहाँ फिल्म देखने के लिए एकजुट हुए हैं, तो इसके लिए लगता है अगर इनको फ्री में फिल्म देखने का मौका, प्रीमियर देखने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे में लगता है कि इतना इससे फिल्म को नुकसान होगा या आगे किस तरीके से बजट में किसी तरह की कमी आएगी? बेटा वो तो कंपनी वाले जाने, लेकिन आपको ये बताना चाहते हैं बेटा कि 11 तारीख को प्रीमियर रखा गया था, और ये शायद शाहबान वगैरह सब तब से ही लगे हुए, 16-17 तारीख तक मंजूरी थी, ये तब की ही तैयारी सब कर रखी है बेटा। और दूसरी बात कि लोग जो फ्री में हैं, कुछ फ्री में होंगे, कुछ पेड होंगे, क्योंकि वो आपको बोला था कि भी इन लोगों ने ये कहा था कि हाँ गुरुजी हम उस भलाई में बढ़ चढ़ के आगे आएंगे, तो बाकी नुकसान जो है बेटा, नुकसान है या क्या है वो तो कंपनी वाले जाने। पर उनसे पूछा था कि भाई ऐसे क्या दिखाया जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है, तो कहने कि गुरुजी हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं। जो है प्रीमियर करते हैं अपने फिल्म का, तो काफी बड़ी सेलिब्रिटीज को उनको बुलाते हैं, मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, लेकिन आपके यहाँ इस तरह की कोई तैयारी नहीं देखी गई? तो बेटा आपने शायद देखा नहीं, हमारे लिए तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी, चौथा स्तंभ है जो पूरे देश को जगाते हैं। हमारी निगाह में इससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी हो सकता है क्या? जो आप बैठे, हमारे बच्चे बच्चियां जो समाज को जगाते रहते हैं, समय समय पे वो चीजें बताते हैं जिससे समाज सुधर जाए, तो हमें लगता है बाकी बेटा दूसरे लोग भी आए होंगे, हम उनका भी सत्कार करते हैं। हर कोई सेलिब्रिटी है जो अच्छी कर्म करे बेटा, हमारी निगाह में। रिलीज की डेट आगे हो गई है, मतलब कि अब रिलीज तो हो जाएगी, लेकिन अब रिलीज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे ही शायद हो पाएगी, तो ऐसे में बीच में कोई और भी बात भी उठ सकता है जिससे फिल्म पे कोई और संकट आ सकता है? तो हमें तो कुछ पता नहीं, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। हमने तो ये सोचा है कि हाँ भाई अगर वो मिल गया है सर्टिफिकेट तो शुरू कर दे। सभी लोगों ने कहा, कंपनी ने भी, सबने कि हाँ जी हो गया है, लेकिन क्योंकि वो भी नई कंपनी है, उनको भी शायद पता नहीं था कि भाई इसके बाद बहुत से सर्टिफिकेट है या ये चीजें चाहिए, तो शायद यही वजह रही होगी। बाकी पूछते हैं बेटा, जैसे आपको बोला कि अभी हम पूछते हैं। गुरु जी आप जल्दी कीजिए, क्योंकि देखिए कब से लोग कितनी दूर से आए बेटा, और कोई बात नहीं, हम तो सारी रात पूछते रहोगे, हम तो बोलते रहेंगे, बोलने गुरु जी हम भी एक बजे इंतजार कर रहे हैं आप। हाँ नहीं बेटा, आप तभी तो आपसे बातें, सबसे पहले आपसे मिले, उनको थोड़ा कह के कि बैठ जाए शांति से, कि भाई वो यहाँ ना आ जाए आपके पास, कि फिर बात ना करने दें, वो आप ही शोर मचाना शुरू कर दें, इसलिए हम पहले वहां गए। और ये बताइए, आप जितने भी क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं आपसे, जो क्वेश्चन कंफर्टेबल है, जो आपको ठीक लगते हैं, उसका आप आंसर दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आप नहीं देना चाहते उसके बारे में आप कह रहे हैं मुझे पता नहीं। आपके पास चुनाव के बाद 5-5, 6-6, 7-7 एमएलए बीजेपी के आते हैं, आप आगे जोड़ते हैं, आप कहते हैं कि दूसरी पार्टी जिसका विरोध करते हैं वो आपकी फिल्म का विरोध कर रही है, आप कहते हैं मुझे पता नहीं। लोग आपने ऐसा सवाल ही अभी पूछा, मुझे पूछा, इससे पहले ये सवाल ही नहीं पूछा सर मैं पूरा पूछूं, जितना मर्जी पूछो। अकाली दल पंजाब में आपका विरोध कर रहा है, फिर आप कहते हैं मुझे पता नहीं भाई क्यों विरोध कर रहा है। तो ये बात, फिल्म आपकी, आपने प्रीमियम अनाउंस किया, 1000 लोग यहाँ आ गए, हम लोगों ने 10 बजे से 11 बजे लोगों ने इंटरव्यू लिए, उन्होंने बताया कि हमें सुबह इन्फॉर्म किया, हम चले आ गए। इसका मतलब हमको तय था रात को सुबह कि हम प्रीमियम दिखाएंगे, आपको मालूम था जब भी तो आप चल के आए ना, फिर अचानक आप प्रीमियम बंद कर देते हैं और आप कहते हैं मुझे पता नहीं। तो ये ऐसा कैसे हो रहा है कि जो बातें आपके कंफर्टेबल हैं वो आपको पता है, और जो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि भाई इसका क्या हुआ, उसका आप कहते हैं मुझे पता नहीं। वाह वाह, जो चीजें आपको नहीं पता वो हम आपको बताना चाहेंगे। आपको लगता है पार्टियां हमारे पास 1-2 ही आती हैं, सारी पार्टियां आती हैं, सबको हम आशीर्वाद देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है सभी पार्टियों के लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो भी हमारे पास आए आशीर्वाद लेने, और हम सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, और कोई जादू की पूड़ियां नहीं देते किसी को, सिर्फ आशीर्वाद। ये ले बेटा, तेरे को भी, तेरे को भी, तेरे को भी, ऐसे लाइनों में बैठी होती है, सबको आशीर्वाद दे देते हैं और कुछ नहीं कहते, किसी को कुछ नहीं कहते। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है जो हमें अच्छे नहीं लग रहे वो नहीं दे रहे। अब जब हम गाड़ी से आए, हमें बोला गया गुरुजी प्रीमियम है, जाके शुरू करना है। हमने कहा ठीक है, आके आपके पास बैठे, किसी और से बात हुई नहीं, हम झूठ क्यों बोलेंगे, वकील है, आदमी 100 तरह गिरगिट की तरह रंग बदल जाता है खड़ा खड़ा सोच सोच के।
फकीर नहीं बदलता। तो हमें लगा कि इधर किसी शायद बच्चे ने ही बोला था कि शायद आपका नहीं होने जा रहा, तो हमने कहा पूछ लेते क्यों नहीं होने जा रहा, अगर नहीं होगा तो हम ये कर लेंगे। तो हमने तो कोई ऐसा देखा ही नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया हमारे ख्याल से। फिर भी आपको लगता है कि जवाब नहीं दिया तो फिर से पूछ लीजिए। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि आप देशभक्ति की बात करते हैं और इस फिल्म को भी आपने खुद ही डायरेक्ट किया है, गाने भी गाए हैं। इस फिल्म में जितने भी रोल्स हैं, जितने भी कास्टिंग्स हैं, उनको किसने की है? और इसमें 3 बहुत अहम रोल हैं जिन्होंने आपकी बेटियों का रोल किया है, उसमें से 2 भारत की हैं, एक विदेशी महिला यूक्रेन से ली गई है, उसकी क्या वजह है? जी बेटा, हम इसमें डायरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जीतू अरोड़ा जी ये मेन डायरेक्टर की तरह, क्योंकि हम जब शूटिंग एक्टिंग कर रहे हैं तो कोई हमें भी बताने वाला चाहिए। तो ये हम लोग मिलके ही सब कुछ किया है, बच्चे की तरह इसने हमारा साथ। और जो कास्टिंग की है, जो आपने बोला, वो भी इन्होंने की है, सारी की सारी कास्टिंग कंपनी ने जैसा बोला इन्होंने आगे से कास्टिंग कर दी कि भाई ये चीजें चाहिए। तो वो लड़की है कि वो एक उसकी जरूरत थी कि विदेशों से कोई आता है जो रियलिटी में था, तो इसलिए वो उस तरह से उसको लाया गया। हाँ बेटा माइक लेने बेटा, ताकि आपके पास। हाँ जी, हाँ बेटा। मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल आपसे नहीं करना बेटा, चाहती हूँ। वो जी। ये है कि आपने कई बार कहा कि आप फकीर हैं, लेकिन आप देखने में बिल्कुल फकीर नहीं लगते। आप देख रहे हैं कि बड़े ग्लैमरस लिबास हैं। जी, ये भी जानना बताएं। चाहेंगे इसका डिजाइन कौन करता है और कैसे तैयारी करते हैं, वो मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा बेटा आपने पूछा। 2006 या 7 में हमने यूथ को बुलाया, कम से कम 6 लाख लोग आए नौजवान। हम शराब छुड़ाते थे पहले, सबको पता होगा। तो हमने उस दिन बोला कि बेटा आज हम आपसे कुछ और वायदा लेना चाहते हैं। कहने क्या गुरुजी? हमने कहा शराब नहीं, जितने भी नशे वो भी छोड़ोगे क्या? तो सभी ने हाथ खड़ा किया, छोड़ेंगे। तो आप क्या पेड़ पौधे लगाया करोगे क्या? जिंदगी में कम से कम 1 साल में कम से कम 15 पौधे आप 1 साल में कम से कम अगर लगाएं और उनको बच्चों की तरह पाल के बड़े करें, क्या करोगे? कहते हाँ जी। खूनदान किया करोगे क्या? कहते हाँ जी। तो बॉडी डोनेट करोगे क्या मरणोपरांत? हाँ गुरुजी करेंगे। तो एक बच्चे ने माइक लिया, गुरुजी आप हमारी इतनी मनवा रहे हो, जैसे आप बेटी हैं हमारी, तो क्या आप हमारी भी मानोगे? हमने कहा हाँ बेटा, अगर जायज बात है तो हम आपकी भी मानेंगे, बताइए क्या? तो सबने, एक ने बोला कि गुरुजी आप हमारे से भी अच्छे कपड़े हमारी तरह के पहन के आया करें। तो सबने शोर मचा दिया कि हाँ हम ऐसा ही चाहते हैं, ऐसा ही चाहते हैं। और ये डिजाइन जो आपने पूछा बेटा, ये कपड़े तो वैसे कई बार रेडीमेड मिल गए, कई हम भी खुद भी स्टाइल बना लेते, टेलर मास्टर हो गए, टाइम हो तो, क्योंकि हमें ये हर चीज भगवान ने कृपा से दे रखा है कि हम कर पाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये जितने भी डिजाइन है ये जो हम सब ड्रॉ करके दे देते हैं और वही बच्चे बना लेते हैं। तो इस तरह से ये सब बनता है। और 6 मैगजीन भी इसकी निकली है, वो भी बच्चों के कहने से कि गुरुजी जो आप पहना करेंगे, ये पास ही बैठे कुछ तो जो उस दिन शोर मचाने में थे कि गुरुजी अगर आप ये ऐसे कपड़े पहना करेंगे तो हमें मैगजीन चाहिए। तो स्पिरिचुअल फ्यूजन करके शायद 6 मैगजीन अभी तक 6 उसके अंक आ चुके हैं। हाँ जी बोलिए। ड्रग्स के बारे में जो कहा आपने, इतना सारा काम किया, इट वॉज वेरी कमेंडेबल कि आप ऐसे सब्जेक्ट को उठा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ड्रग्स को लेके एक इशू बनता नजर आ रहा है मीडिया में भी। हाँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक तरफ एक पार्टी है जो कहती है कि हम ड्रग्स से लड़ रहे हैं और एक BSF नाम की एजेंसी है, उनके कारण जो है पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर ड्रग्स आ रहे हैं सीमा के उस पार से। आपने इस फील्ड में इतना काम किया है, मैं जानना चाहूंगा आपकी खुद की फाइंडिंग क्या है सर इस चीज के लिए? हमें ये तो सेना के बारे में तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं, पर ऐसा जरूर पॉसिबल हो सकता है कि इतने इंतजामात के बावजूद कोई लोग नया तरीका इजाद कर लेते हों, वरना हमारी सेना दुनिया की वो नंबर 1 सेना है जो एक चिड़िया को ना आने दे, बंदा तो कैसे आ जाए। हम अपनी सेना पे इतना गर्व करते हैं, सैल्यूट करते हैं आपके सामने, क्योंकि जो हमारा अनुभव आपने पूछा, हमें लगता है बहुत सारे लोग हैं जो व्यापारी हैं इन चीजों के। आपको एक बात सुनाते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम सत्संग कर रहे थे। सत्संग का मतलब होता है हम नशे छुड़वाते हैं, बुराइयां छुड़वाते हैं। तो अचानक हमने देखा कोई लोग कुछ बांट रहे हैं, 8-10 लोग। तो हमने सत्संग में कभी प्रसाद तो लास्ट में बांटते हैं जब सत्संग खत्म होती है, क्या बांटा जा रहा है? तो हमने सेवादार खड़े थे, उनसे कहा बेटा पता करना क्या है। तो पता किया कि वो पोस्ट अफीम की पुड़ियां बना बना के बांट रहे थे। तो हमें बड़ा दुख लगा, बड़ा दर्द हुआ। उनसे माइक से भी बोला कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? तो फिर वो लोग चले गए वहां से। लेकिन जरा सोचिए कि इसमें कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, ये तो हमारे देश की सरकार ही पता लगा सकती है, क्योंकि ये इतना बड़ा जो जगह जगह हो रहा है, एक जगह नहीं। हम सिक्किम में गए, वहां हमें जो बोला गया बेटा हमें मालूम नहीं सच क्या है,
ये शायद 3 साल पहले की बात है कि गुरुजी टीन एज सुसाइड यहाँ सबसे ज्यादा कर लेते हैं, नशा करके फल में ऐसा हो जाता है। फिर यरकड़ तमिलनाडु को एक जगह थी, वहां बताया कि 20 साल से 30 साल के बीच में नौजवान बहुत मर चुके नशे की वजह से। तो ऐसे पंजाब, हरियाणा, बहुत जगहों पे हमें नशा करने वाले मिले और वो आगे छोड़ते हैं तो पता चलता है कि इतना नशा कि आप यकीन करेंगे 80 नॉर्फिन फोर्टमिन के इंजेक्शन एक दिन में लेता था कि नौजवान, और हमें नहीं यकीन आया कि ऐसे कैसे, क्योंकि आम आदमी जिसने इंजेक्शन नहीं लिया एक ले ले तो मौत हो सकती, पर उसने दिखाया उसकी बॉडी पूरी ब्लैक हो चुकी थी। रोज इंजेक्शन 10 भरता था एकदम और 10 लगाता था। तब शायद दिल्ली दूरदर्शन की टीम भी वहां गई थी, उसने खुद दिखाया कि मैं भर के अभी लगाता हूँ, शायद लगाया या नहीं लगाया हमें नहीं पता, पर उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ। तो ईश्वर कृपा से हम नहीं कुछ करते, हम आपको भी बोलने कि हमें कुछ नहीं आता जाता, करता भगवान है, हमको एक बताने वाले हैं, जैसे टीचर, एक फकीर कह लीजिए, राज का चौकीदार कह लीजिए, हम चौकीदार की तरह सबको बताते रहते हैं कि बेटा ये ईश्वर का नाम, इसको ले लोगे तो आपके अंदर विल पावर जाग जाएगा, विल पावर आ जाएगा तो आपकी सारी कोई भी ऐसी आदत है, हैबिट है, उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने देखी कि जगह जगह ऐसी चीजें हो रही हैं। जी, ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से ऐसा हो सकता, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो लग रहा है कि हमने जो देखा कि यही ऐसे लोग बांटते देखे गए। गुरुजी, सीधे सवाल का सीधा जवाब आपसे उम्मीद करेंगे। गुरुजी, बॉलीवुड में देखा गया कि काफी ऐसे बड़े चेहरे सामने आए जिन्होंने आपकी फिल्म पर रोक लगाने से मना किया। कुछ ने ये कहा कि अभिव्यक्ति का अधिकार सबको है तो फिल्म पर रोक नहीं लगनी चाहिए। कुछ का ये भी कहना था कि विदेशों में इस तरह रोक नहीं लगती, पिक्चरों को जनादेश के आधार पर छोड़ दिया जाता है कि लोगों को पसंद होगी तो देखने जाएंगे, नहीं होगी तो नहीं देखने जाएंगे। सीधा जवाब कि आखिरकार फिल्म पर अगर दिक्कत आ रही है तो किन्हें आ रही है और क्या कारण है, सीधे शब्दों में आप जवाब दीजिए। बेटा, हमें लगता है कि दिक्कत जो है हमारे यूथ पे ही है कि जो वो देख के सुधर सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंस लेके वो सफलता हासिल कर सकते हैं, हमारे देश को टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। और किसको दिक्कत है कि ये खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।